गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में वर्कबुक में यूनिट 10 का जो दूसरा पार्ट है द शीप ऑफ द डेजर्ट, उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 91। तो बच्चों हमने हमारी अगली वीडियो में उसके जो क्वेश्चन आंसर्स कर दिए थे और करेक्ट ऑप्शन से हमारी जो एक्सरसाइज बाकी थी, तो आज हम वो पहले कंप्लीट करेंगे। तो राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर बॉक्स में लिखना है। तो मैंने जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर मैंने सर्कल किया है, तो आपको बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट है नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जहाज कौन है? तो बच्चों हमने सीखा था कि कैमल है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन सी कैमल। नेक्स्ट नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा, तो बच्चों कौन था? सिंह था, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। टर्न द पेज। टर्न द पेज। नेक्स्ट थर्ड नंबर द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल के फीट पाँव कैसे थे? तो बच्चों गद्दीदार और मोटे थे, मीन्स थिक थे, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए थिक एंड पेडेड। थिक एंड पेडेड। नेक्स्ट देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। तो बच्चों कहाँ रिवर्स और लेक्स नहीं थे? तो डेजर्ट में, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी डेजर्ट। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर द कैमल कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। जो कैमल है वो एक टाइम में 200 बॉटल पानी पी सकता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए 200 बॉटल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट सिक्स नंबर अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प। जो ऊंट है वो अपना खाना हम्प में स्टोर करता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी हम्प। नेक्स्ट द कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट ऑन हॉट आफ्टरनून। जो कैमल है वो बहुत धूप होती है फिर भी वो डेजर्ट में चल सकता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी डेजर्ट। नेक्स्ट द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पेडेड। जो कैमल के पाँव है वो थिक एंड पेडेड है, सो हॉट सन डज नॉट बर्न देम। इसलिए वो जो गर्म मिट्टी है हॉट सन है वो उनके पाँव को जल्दी नहीं देती, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट नाइन द फीट ऑफ द लायंस आर पेडेड। सो लायन के पाँव पेड़ गद्दी वाले हैं, तो इसलिए जो कांटे होते हैं जंगल में वो पाँव में चुभने नहीं देते, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी थॉर्न्स डोंट प्रिक देम। जो कांटे हैं वो चुभने नहीं देते। नेक्स्ट 10 नंबर द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर। जो कैमल है वो कितने समय तक पानी के बिना रह सकता है? तो 1 वीक, तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए 1 वीक। 11 द कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स। जो कैमल है वो 2 सप्ताह का जो फूड वो स्टोर कर सकता है, किसमें बच्चों? हम्प में, तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी 2 वीक्स। नेक्स्ट द कैमल ईट्स थॉर्न्स इन द डेजर्ट। जो ऊंट है कैमल है वो रेगिस्तान में कांटे खाता है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट 13 द कैमल कैन ईट थॉर्न्स बिकॉज इट हैज अ थिक टंग। वो कैमल कांटे खा सकता है क्योंकि उसकी जो जीभ है वो बहुत थिक है, मीन्स मोटी है, तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी। तो आप ऐसे अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों फिल इन द ब्लैंक। द लायन इज द किंग ऑफ द डेजर्ट। बच्चों ऑप्शन गैप में आएगा लायन, क्योंकि लायन वो जंगल का राजा है, तो बच्चों हम लिखेंगे लायन। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट
द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो बच्चों हम लिखेंगे कैमल। टर्न द पेज, बच्चों टर्न द पेज। द कैमल हैज ब्लैंक फीट। तो कैमल के पास क्या है, कैसे पाव है, थिक एंड पैडेड। तो हम लिखेंगे थिक एंड पैडेड फीट। नेक्स्ट, द लायन हैज पैडेड फीट सो थॉर्न्स डोंट प्रिक देम। जो लायन के फीट पैडेड जो पाव है वो गद्दे वाले हैं, इसलिए कांटे नहीं चुभते। तो बच्चों हम लिखेंगे प्रिक। द कैमल हैज थिक एंड पैडेड फीट। कैमल के पाव थिक एंड पैडेड है, इसलिए वो मिट्टी में चल सकता है, यानी कि मिट्टी उनके पाव को जल्दी नहीं देती। तो बच्चों ऑप्शन हम लिखेंगे सैंड। सो सैंड डज नॉट बोदर इट। 6 नंबर, द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 1 वीक। कैमल 1 वीक तक पानी के बिना रह सकता है, तो बच्चों हम लिखेंगे वाटर 6 में। 7, द कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक। जो कैमल है वो 2 वीक का जो फूड है वो स्टोर कर सकता है, तो हम लिखेंगे फूड। 8, द कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। जो कैमल है वो फूड हम्प में स्टोर करता है, मीन्स जो खूंद होती है उसमें स्टोर करता है, तो हम लिखेंगे हम्प। नेक्स्ट, द कैमल ईट्स थॉर्न्स इन द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट में कांटे खाता है, तो बच्चों हम लिखेंगे थॉर्न्स THORNS। नेक्स्ट, देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट। यानी कि डेजर्ट में कोई ट्रीज नहीं है, तो हम लिखेंगे ट्रीज। नेक्स्ट, देयर आर थॉर्नी बशीज इन द डेजर्ट। मीन्स कांटे वाली जो झाड़ी होती है उसको कहा जाता है, तो वो डेजर्ट में है, तो लिखेंगे थॉर्नी बशीज। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, द लायन इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। सी को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बच्चों सही या गलत, वो गलत है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट, द कैमल हैज थिक एंड पैडेड फीट। कैमल के पांव थिक एंड पैडेड, तो बच्चों सही है, तो हम लिखेंगे TRUE ट्रू। द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 2 वीक्स। कैमल 2 सप्ताह तक पानी के बिना रह सकता है, तो बच्चों ये गलत है, तो ये गलत है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। द कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स। कैमल 2 सप्ताह तक का फूड स्टोर कर सकता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट, द कैमल स्टोर्स फूड इन द स्टोमक। कैमल अपना फूड स्टमक में स्टोर करता है, तो बच्चों ये गलत है, वो कहाँ करता है, वो हम्प में करता है। देयर आर मेनी रिवर्स एंड लेक्स इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में कई नदी एंड तालाब है, तो बच्चों ये गलत है। देयर आर नो ट्रीज इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कोई ट्री नहीं है, तो ये सही है। द कैमल ईट्स लीव इन द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट में लीव्स मीन्स पत्ते खाता है, तो बच्चों ये गलत है। द कैमल ईट्स थॉर्न्स इन द डेजर्ट। कैमल रेगिस्तान में कांटे खाता है, तो ये सही है, तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, मेक एटलीस्ट 4 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। हमें एक वर्ड्स दिया है, उसमें से हमें कोई भी 4 वर्ड्स बनाने हैं। तो बच्चों मैंने आपको बना कर दिए हैं, लेकिन आपको अपने तरह बनाने, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप बना सकते हो, लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए, तो आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। टर्न द पेज,
टर्न द पेज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ बच्चों होमोफोन्स है, यानी कि मीनिंग अलग होता है लेकिन उच्चार सेम होता है। तो फर्स्ट, कैन यू सी दैट मंकी? तो बच्चों सी मीन्स देखना और सी मीन्स समुद्र, तो हम लिखेंगे SEEC। कैन यू सी द मंकीज? क्या आपने मंकी को देखा? तो हम लिखेंगे SEEC। कैन यू हियर द नॉइज? क्या आपने कोई आवाज सुनी? हम लिखेंगे HEAR, हियर मीन्स सुनना। HER हियर मीन्स अही मीन्स अहिया, तो हम लिखेंगे HEAR हियर। डू यू नो हिंदी? क्या आप हिंदी जानते हो? तो हम लिखेंगे KNOW, नो मीन्स जानना, नो मीन्स नहीं, तो हम लिखेंगे KNOW नो। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, तो हम लिखेंगे THEIR देयर। द रैबिट जंप इनटू अ बिग होल, जो रैबिट था वो बड़े होल में जंप किया, तो हम लिखेंगे HOLE, होल मीन्स दर। नेक्स्ट, यू शुड नॉट राइट ऑन द वॉल, आप दीवार पर नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे WRITE, राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स सही, तो हम लिखेंगे राइट। दैट इज अवर स्कूल, ये हमारी स्कूल है, तो हम लिखेंगे OUR अवर। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट में से क्या खरीद कर लाई, तो BUY, बाय मीन्स खरीदना, BY, बाय मीन्स हम जो लास्ट में हम किसी पर्सन को मिलते और लास्ट में जो बाय कर दे उसको बाय कहा जाता है, और BUY मीन्स खरीदना। आई एम इन क्लास थर्ड मीन्स हम लिखेंगे आई मीन्स में, EY मीन्स आ, तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, राज प्लीज कम हियर, राज मेहरबानी कर यहाँ आओ, तो हम लिखेंगे HERE हियर। सूरज एट एन एप्पल, सूरज ने सेब ली, तो ATE ले एट मीन्स खाना, मीन्स खाया। द हेयर रन फास्टर देन द टोटो, हेयर मीन्स जो रैबिट होता है उसको कहा जाता है, तो जो हेयर है वो टोटो से कहीं ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, तो हम लिखेंगे HARE हेयर। वी सो डियर इन द जू, हमने जू में डियर देखा, में हिरन, तो DEER डियर। शिप सेल्स इन सी, जो शिप है वो सी में सेल करता है, मीन्स तैरता है, तो हम लिखेंगे CSEAC। नेक्स्ट, नो आई डू नॉट लाइक डांसिंग, नहीं मुझे डांसिंग पसंद नहीं है, तो बच्चों हम लिखेंगे नो। गोपाल इज महेश भाई सन, गोपाल महेश भाई का सन है, तो हम लिखेंगे SON सन। ग्रैंडफादर हैज वाइट हेयर, दादाजी के बाल सफेद है, तो हम लिखेंगे HAIR हेयर। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो हम लिखेंगे SUN सन आएगा, बच्चों मेरी मिस्टेक है, SUN सन, सन नहीं आएगा, SUN सन आएगा, मेरी मिस्टेक है, सॉरी, आपको SUN सन लिखना है। वी वॉन द मैच, हमने मैच जीती, तो WON वॉन। सोहम प्लीज गो एंड सीट देयर, सोहम मेहरबानी करके जाओ और वहां बैठो, तो लिखेंगे देयर। नेक्स्ट 21, द बस टेक्स 1 आवर टू रीच सूरत, बस को अभी सूरत पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तो HOUR आवर। देयर आर 8 एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में 8 एप्पल है, तो EIGHT 8, तो आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों टर्न द पेज। क्या है बच्चों फर्स्ट पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड देयर
हैबिटेट मीन्स रहठान। तो बच्चों ये क्या है, तो रेगिस्तान है और कैमल है। तो दिस इज अ डेजर्ट, फर्स्ट में लिखेंगे डेजर्ट, ये रेगिस्तान है, तो आप लिखोगे डेजर्ट। नेक्स्ट है बच्चों, ये कौन है, तो कैमल है, तो लिखेंगे CAMEL, कैमल। उसके बाद क्या है बच्चों, वाइल्ड एस है, तो हम लिखेंगे इंडियन वाइल्ड एस। उसके बाद क्या है, डेजर्ट टोर्टोइज, जो रेगिस्तान का कछुआ है वो है। उसके बाद आप देख रहे हो आइसी कोल्ड रीजन, तो आप वहां दिस इज एन आइसी कोल्ड रीजन। नेक्स्ट पेंगुइन है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो हम लिखेंगे पेंगुइन। नेक्स्ट पोलर बियर और रेंडियर। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, तो ओशियन है, तो हम लिखेंगे दिस इज एन ओशियन। फर्स्ट जो मछली कौन सी बच्चों, तो डॉल्फिन है, तो हम लिखेंगे डॉल्फिन। उसके बाद व्हेल है। उसके बाद सी टर्टल है, जो कछुआ होता है टर्टल, जो पानी में रहता है उसको सी टर्टल कहा जाता है, तो वो है, तो आप लिखोगे सी टर्टल। उसके बाद क्या बच्चों, जंगल है, तो फॉरेस्ट, तो लिखेंगे दिस इज ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट बच्चों क्या है, तो हिरन, तो डियर। एलिफेंट, हाथी। बियर मीन्स जो रेंज भालू होता है। नेक्स्ट पेज बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द स्टोरी ऑफ केप सेलर एंड मंकीज। यहाँ एक टोपी बेचने वाला और मंकी की स्टोरी है, जो हमें कुछ पिक्चर्स दे, तो आप अपनी वर्कबुक में देख सकते हो, तो उसके जरिए में एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है। तो बच्चों मैंने आपको लिख कर दिया है, आपको ऐसे लिखनी है। तो मैं एक बार आपको कहती हूँ, आप अपनी वर्कबुक में देखो कि एक पिक्चर है। वन डे द केप सेलर वाज टायर्ड, एक दिन जो टोपी बेचने वाला बहुत थक गया था। ही पुट हिज बास्केट ऑफ केप्स डाउन, वो अपनी जो केप वाली जो बास्केट थी वो रखी नीचे। He decided to rest for a bit, वो ये सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। He settled down under a big leafy tree and was soon fast asleep, वो ये सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर दूँ, और एक घने छाया वाला जो ट्री था उसके नीचे वो सो गया, और थोड़े ही समय में वो गहरी नींद में सो गया। He did not know that he has chosen a spot under a tree in which live a group of monkeys. वो जिस पेड़ के नीचे सोया था उसको ये पता नहीं था कि ये जो ट्री है वो किसका ट्री है, यानी कि उस पर कौन रहता है, तो वो मंकीज, ग्रुप ऑफ मंकीज मीन्स मंकी नु टोळू, जो हमारी मदर टंग में कहते हैं, तो वो वहाँ है, वो ये नहीं देखा था। The monkey saw the colorful caps in the basket and wanted to play with them. जो monkeys थे वो जब केप सेलर गहरी नींद में सो गया, तो monkeys नीचे देखते थे, तो देखा कि एक जो बास्केट में कलरफुल कैप्स थी, और वो सभी उसके लिए उसके साथ खेलना चाहते थे। They crept down slowly one by one, वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कौन बच्चों, वो जो मंकी थे वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तो बच्चों आप ये जो पिक्चर में देख सकते हो कि वो धीरे धीरे उतरने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो, each grabbed a cap and rushed back up the tree, वो सभी जो मंकीज थे वो वन बाय वन कैप अपने सिर पर रखी और धीरे से ऊपर चढ़ गए। When the cape seller woke up, जब केप सेलर उठा, he was shocked to find that all his cape was stolen, उसको तो बहुत शौक हुआ और वो ढूंढने लगा कि मेरी सभी जो टोपी वो चोरी हो गई। He shouted, my cape have been stolen, मेरी टोपी
His eyes got a movement high up in the tree, और उसकी आइज चारों तरफ देखने लगी और वो ट्री के ऊपर देखने लगा। He saw the monkeys wearing all of his caps, उसने देखा कि सभी बंदर ये टोपी पहनकर बैठे। He waved his hand about angrily, वो बहुत एंग्रीली हो गया और कहने लगा। बच्चों टर्न द पेज। The monkey imitated him, जो मंकी थे वो जो भी एक्शन कैप सेलर करता था वही एक्शन वो जो मंकीज करने लगे। That gave the कैप सेलर an idea, उसके पर से कैप सेलर को एक आइडिया विचार है। First he waved his hand, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो कैप सेलर था वो उनके हैंड्स हिलाने लगा। The monkey imitated immediately, जो मंकी थे वो भी कैप सेलर के जैसा करने लगे। Then he jumped and down, उसके बाद जो कैप सेलर था वो जंप करके बैठ गया। So did the monkeys, तो वो जो बंदर थे वो भी ऐसा करने लगे। When the कैप सेलर took off his own cap, उसके बाद कैप सेलर ने अपनी जो टोपी थी वो नीचे फेंक दी। And flung it on the ground at once, the monkey took off their caps, और जो monkeys थे वो जो कैप सेलर जैसे जैसे करता था वैसे वैसे करने लगा। तो जब वो कैप सेलर टोपी फेंक दी तो वो सभी ने भी टोपी फेंक दी। एंड फ्लंग देम डाउन, कैप सेलर गैदर्ड अप हिज कैप, और जो कैप सेलर सभी जो टोपी थी वो इकट्ठी कर ली। पुट देम इन बास्केट, और बास्केट में रख ली। तो बच्चों आप देख सकते हो कि वो जो कैप सेलर जो काम करता है वो बंदर भी करते हैं। वो पुट देम इन बास्केट, और जो सभी जो टोपी थी मिस कैप थी वो कैप सेलर बास्केट में रख ली। एंड वॉच ऑफ मेरीली ऑन हिज वेज, और वो मेरीली मिस खुशी, मिस ऑफ मिस ज़्यादा खुशी नहीं होती, तो वो अपना रास्ता पकड़ लिया क्योंकि वो ये सोचा था कि लेकिन क्योंकि यदि मैं ज़्यादा तक यहाँ रहूँगा तो जो मंकी फिर से मेरे पास आएंगे। तो बच्चों मोरल क्या है? तो इन डिफिकल्ट सिचुएशन थिंक कामली एंड पोंडर ओवर द प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली, यानी कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो हमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें शांत मन से विचारना चाहिए, शांत मन से थिंक करना चाहिए, तो ही हमारा जो सॉल्यूशन अच्छी तरह से सॉल्व होगा। तो बच्चों हमारी यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो आपके पास एक दूसरी बुक होगी, जनरल बुक इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर। तो आपको ये लेकर हमारे वीडियो में बैठना है ताकि हम अच्छी तरह से जो उसके पॉइंट है वो हम सीख सकें। तो बच्चों आपको हमारी अगली वीडियो में ये बुक और नोटबुक लेकर बैठना है। और बच्चों में आपको ये वीडियो के साथ एक PDF भी सेंड किए क्योंकि आप अच्छी तरह से लिख सको। तो बच्चों थैंक यू।